तो ये है हमारी पहली वीडियो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एपिसोड 9 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका सिंपल रीजन है कि 8 एपिसोड अभी तक हिंदी डब्ड होकर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं या आपको नहीं पता कहाँ से देखने हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें लांस मागिया लोगस के थर्ड फैंग से फाइट करता हुआ दिखाई देता है। लांस उस पे ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है, बट थर्ड फैंग कीचड़ में बदलकर उसके पीछे आ जाता है और अपने क्लोन से उस पे अटैक करता है और कहता है क्या सरप्राइज है, लगता है मजा आने वाला है। लांस दोबारा से उस पे ग्रेवियोल से अटैक करता है, पर वो सब बस मिट्टी के क्लोन्स थे। और फिर असली वाला पीछे से लांस को मिट्टी से जाम कर देता है और उस पे बड़े मिट्टी के गोलों से अटैक करने लगता है और कहता है क्राउन फैमिली को ग्रेविटी जादू के लिए जाना जाता है, तुम तो अच्छे खानदान से हो, पर तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तुम्हें मैगिया लूपस ज्वाइन करना चाहिए। हमारी पावर हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, अगर तुम मैगिया लूपस के साथ रहोगे तो वहाँ सारे टैलेंटेड है और ऐसा एनवायरनमेंट तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लांस कहता है मेरी स्ट्रेंथ मेरी कन्विक्शन से है, एनवायरनमेंट मेरे लिए मैटर नहीं करता। और वो दोबारा ग्रेवियोल का यूज करता है, पर इस बार वो वॉल्स की तरफ ग्रेविटी को यूज करता है। पर थर्ड मागिया को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने सारी वॉल्स को मड में कन्वर्ट कर रखा होता है। पर लांस लास्ट टाइम के अटैक से उसी मड में थर्ड फैंग पे अटैक करता है और फिर उसे मड से बाहर आना पड़ता है। और लांस कहता है तुमने कहा था स्ट्रेंथ एनवायरनमेंट पे बेस होती है और ऐसा लग रहा है मेरा एनवायरनमेंट तुमसे सुपीरियर है। थर्ड फैंग कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं 2 निशान के साथ पैदा हुआ था, मैंने मागिया लूपस से एजुकेशन ली उनके एनवायरनमेंट में, मैं तुमसे हार नहीं सकता, मैं वीक नहीं हूँ। तो फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? और फिर वो एक स्पेल पी लेता है जो दूसरे स्टूडेंट्स की मैजिक पावर्स को निकाल के बनाई गई थी और उसके पूरी बॉडी से मैजिक स्पार्क होता हुआ दिखाई देता है। और वो कहता है अब मैं बताता हूँ हम दोनों में से कौन सही था। और वो मडरोज सेकेंड मंत्र पढ़ता है और मड से बना एक विलन क्रिएट हो जाता है और कहता है हर मैजिक का टियर होता है, पहले बेसिक मैजिक, फिर पर्सनल और उसके बाद एडवांस कंडीशनल मैजिक आता है। पर सेकंड डिफरेंट है, ये हायर टियर मैजिक है जो सिर्फ 99 यूजर्स ही यूज कर सकते हैं। और फिर असली फाइट स्टार्ट होती है। लांस भी ग्रेवियोल सेकंड्स का यूज करता है जिससे उस विलन के हर तरफ पिलर्स आ जाते हैं और सारे पिलर उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो पूरी तरह टूट जाता है। और फिर लांस उसे उसकी बुक वापस करता है और उसे बोलता है हम दोनों ही एक ही तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, पर फिर भी मुझे तुम्हारी बात करने का स्टाइल नहीं पसंद। तुम वर्दी होने की रट लगा के बैठे हो, पर सच कहूँ तो वर्दी जैसा कुछ नहीं होता। हम सबको ट्राई करना पड़ता है तभी जाकर हम किसी चीज के लायक बन पाते हैं और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और लांस चला जाता है। और दूसरी तरफ मैश और सेकंड फैंग रेजर की लड़ाई हो रही होती है और उस फाइट के बीच में ही रेजर कहता है ये डिवाइस 30 मिनट में तुम्हारी फ्रेंड के सारे मैजिक को खींच लेगा और उसके बाद उसका मार्क भी गायब हो जाएगा। मैश कहता है अगर जो भी तुमने कहा वो सच है तो तुम्हारे मास्क के टुकड़े होने वाले हैं। रेजर कहता है अच्छा है, मैं भी नरमी नहीं बरतूंगा। और वो एक्सिलराइज स्पेयर का यूज करता है और मैश के एब्स में स्वॉर्ड डाल देता है और मैश कहता है पकड़ लिया। और वो उस पे हेडबट से अटैक करता है जिससे रेजर का मास्क टूट जाता है और उसका फेस रिवील होता है। मैश उसकी रेड आंखों को देखकर पूछता है क्या ये आंखें ब्लड शॉट है? रेजर कहता है तुम्हें इस आई के बारे में नहीं पता? मैश कहता है नहीं सॉरी। रेजर कहता है सॉरी मत कहो, ये आइस ईवल आइस है, इससे किसी के मैजिक को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करा जा सकता है। इस दुनिया के लिए मैजिक ही सब कुछ है, इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मैश कहता है अब मुझे बुरा लगा, तुम इस आइस का यूज मुझ पे नहीं कर सकते। और रेजर कहता है इट्स फाइन। और फिर फाइट स्टार्ट होती है जिसमें ऑब्वियसली मैश जीत जाता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि रेजर की स्वॉर्ड टूट जाती है, बाकी एपिसोड में देख लेना। और फिर रेजर उसे अपनी स्टोरी बताता है। मैश कहता है जो भी हो पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। रेजर कहता है वो दिन दूर नहीं जब तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे इस आइस की वजह से, पर मैं तुम्हें तुम्हारी काइंडनेस की वजह से एक एडवाइस देता हूँ, तुम और प्रोग्रेस मत करो, तुम लॉर्ड अबेल को हरा नहीं सकते। जो तुमने लास्ट टाइम देखा वो उनकी असली पावर से बहुत ही कम थी। मैश कहता है थैंक्स फॉर एडवाइस, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा और कोई कितना भी तुम्हारी आंखों को हेट करे, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, मेरा एटीट्यूड तुम्हारे लिए कभी नहीं चेंज होगा। मेरे डैड ने मुझे इसी तरह बड़ा किया है। और वो कहता है हमें नेक्स्ट टाइम क्रीम पफ्स खाने चाहिए, बाद में मिलते हैं। और मैश चला जाता है और रेजर कहता है बड़ा स्ट्रेंज गाय और एपिसोड हो जाता है खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और हिंदी एनिमे एक्सप्लेन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले।